हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है निकल कर आ रही है और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। री एग्जाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, उस पर हम बात करेंगे और कैसे आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेजेस आ रहे हैं, कुछ कॉलेजेस अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनसे ज्यादा पैसा जो है लिया जा रहा है। ये सभी चीजों पर आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि 1, 2, 3 कॉल आता है तो समझ में आता है, लेकिन हर जगह से ये कॉल आ रहा है कि मैम हमारे कॉलेज वाले 5,000 मांग रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं, कोई तो बोल रहा है पूरा फीस आपको देना पड़ेगा तब जाकर के जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा। उल्टा सीधा कहा जा रहा, और जब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है और यहाँ पर जो है सिर्फ फीस 1,500 या 2,000 लिया जा रहा है, तो वहां पे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आप टीचर से पंगा लोगे, टीचर से पंगा लोगे तो आपका खराब होगा, साथ साथ में आपकी बहन का, आपके भाई का, जो लोग हैं सबका खराब कर देंगे हम। मतलब ये धमकी है और इस तरह से जो है मनमाना चीजें जो है की जा रही है आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आ रहे हैं उसमें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही है। कॉलेज का नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे कि जो भी बातें हुई हैं स्टूडेंट से, वो रिकॉर्डिंग भी स्टूडेंट के पास है और वो कल रो रो करके जो है बात कर रही थी। इवन उसकी तबीयत खराब हो गई है इन सारे टेंशन को लेकर के। अब वो री इवैल्यूएशन या आगे जाना चाहती है तो नहीं जा सकती है, क्योंकि उसकी बहन, उसके भाई है उसमें और वो लोग पास है। उन लोग अगर यहां से कोई एक्शन लेगी तो उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। ये डायरेक्ट खुला जो है ये चेतावनी दी गई है। अब वो क्या करे स्टूडेंट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग ये सब बातें ना सुन रहे हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट से हम लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, फिर इग्नोर करें कि चलो सभी यूनिवर्सिटीज में होता है, सभी यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन ये अब हद हो चुका है, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। अब जो है इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आ रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए। और अब इसीलिए फाइनली ने हमने जो है इस पर अब बोलना स्टार्ट कर दिया गया है। ये मनमाना चीज नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी को अपना एक रेट बताना पड़ेगा कि री एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप के लिए कितना रेट है। यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर मैसेज की बात करते हैं तो 1,500 का आ रहा है कि 1,500 जो है आपको देना पड़ता है, 1,000 आपको देना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? कहीं 3, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 25। ये क्या मतलब है? 25,000 आप समझ रहे हो कम होता है, जहां पे पूरा एग्जामिनेशन फीस पूरा ईयर का आपको मांगा जा रहा है और बोला जा रहा है आपको सभी सब्जेक्ट देना होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। खास करके वो बच्चे जो एक्स है, एक्स वाले बच्चों के साथ ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको डराया जा रहा, पता है कि वो ऑलरेडी डरे हुए हैं और इसलिए उनको और ज्यादा डराया जा रहा है। कुछ बच्चे तो रेडी भी हो गए देने के लिए कि हाँ चलो इसी बहाने जो है हमारा ये बीएड का डिग्री तो कंप्लीट होगा। तो जिनके साथ ऐसी चीजें हैं, या फिर एक्स वाले बच्चे को कितना जो है सब्जेक्ट में एग्जाम देने को कहा जा रहा है, वीडियो में कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चों को भी समझने को मिले। और आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा। आवाज नहीं उठाओगे ना तो इसी तरह से अंदर से मार देंगे आपको। ये बात एकदम समझ लो। ये सारी चीजें आप लोगों को खुद से अपनी आवाज, अपने स्टैंड जो है खुद से लेना है। हम लोग कितना ही लेंगे, हम लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया लेकिन आप लोग साथ में आए नहीं। हर स्टूडेंट अपना फायदा देख रहा है कि हाँ ठीक है मेरे साथ तो नहीं हुआ है ना, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, ठीक है करो, फिर हम कितना बोल सकते हैं। चलिए, तो आज जो है दो अपडेट है वो पहले मैं बता दूं। प्रैक्टिकल वाले बच्चे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हमारा प्रैक्टिकल छूट गया है तो हमारे लिए क्या कब आएगा। तो प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है, फॉर्म फिलअप का डेट आया है। ये देखो, एडट द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 के एलएलबी प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष, बीएलएलबी तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष एवं बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष कि प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में छात्र छात्राओं की छूटी हुई प्रैक्टिकल यानी मौखिक परीक्षा के अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र पूरित। तो जिन जिन का प्रैक्टिकल छूटा हुआ है उन लोगों के लिए फॉर्म निकला हुआ है। डेट देख लो, आप लोगों का डेट 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का है। तो बहुत सारे मैसेज एंड कॉल आ रहे थे कि हमारा प्रैक्टिकल छूटा हुआ है मैम, हम कैसे कब करेंगे, कब डेट आएगा। तो आ चुका है, अब आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है अपना प्रैक्टिकल क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैंने पहले ही बताया था कि मैं अब वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दे दूंगी, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन जो, अच्छा इसमें पैसा दे दिया गया है ये भी मैं बता दूं। जो बच्चे प्रैक्टिकल छूटा हुआ है जिनका, उनको 1,000 रुपए लिया जा रहा है। अब आपसे 5,000 रुपए मांगेंगे जाएंगे तो आप देख लेना। संबंधित छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क 1,000 रुपए
के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 1000 रेट फिक्स है, ये प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी को ना री एग्जाम के लिए भी कर देना चाहिए था कि उसके लिए कितना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बाकी कॉलेजेस अपनी जो मनमानी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज जो यूनिवर्सिटी को क्लियर करना चाहिए, वो जो 3 पेपर में फेल हैं, 4 पेपर में जो बच्चे फेल हैं, उन लोगों के लिए क्या है। ये देखो, ये जो नोटिस आया था इस पर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन बच्चे से कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि एक्स स्टूडेंट री एग्जाम नहीं देते हैं। भाई हमें भी पता है कि एक्स स्टूडेंट री एग्जाम नहीं देते हैं, लेकिन इस बार जो बहुत चमत्कार हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन निकाला है कि एक्स स्टूडेंट इस बार री एग्जाम देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन का मतलब यही निकल रहा है, नहीं तो आप लोग खुद ही समझा दीजिए। देखो नोटिफिकेशन, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27/8/2024 में लिए गए निर्णय, डिसीजन लिया गया है स्पेशली, क्योंकि जो ऑलरेडी पता है हमें, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन अभी ये डिसीजन लिया गया है कि बीएड एलएलबी और बीएलएलबी पाठ्यक्रमों के वर्ष 2024 के ऐसे छात्र छात्राएं जो मुख्य परीक्षा अथवा भूतपूर्व छात्र, समझ में आता है ना, भूतपूर्व छात्र होता है एक्स स्टूडेंट, तो एक्स स्टूडेंट को इस बार री एग्जाम देने की अनुमति दी गई है। यूनिवर्सिटी के नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है। तो जो एक्स स्टूडेंट है, पहले का रोना जो कॉलेज रो रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि एक्स स्टूडेंट री नहीं देते हैं, आप बोलना कि इस बार ये बदलाव हुआ है और इस बार आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। क्लियर नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। फिर क्यों मनमाना? अभी कल के लिए जो मैं बता रही थी, जो लड़की है उसको कॉलेज वाले कॉल करके बोले कि एक्स स्टूडेंट जो है री एग्जाम नहीं देता है, इसीलिए आपका हम पूरा क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आपको पूरा फीस जो सेकेंड ईयर का होता है वो फिर से भरना होगा और उसके बाद से आपका जो है, आपको सभी एग्जाम फिर से देने होंगे और फिर आपका क्लियर होगा। अब वो लड़की इतनी रोई जा रही है कि मैम हम गरीब घर के हैं, 5 से 6 हजार तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, हम कैसे 25,000 20,000 इकट्ठा करेंगे, मैम प्लीज हेल्प कीजिए। आप लोग मतलब कैसे बच्चों पे, जो स्टूडेंट है उन पे इस तरह से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम भी एजुकेशन फील्ड से हैं, ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें भी अपने सर्वाइवल के लिए, हमें अब भी अपने जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इस तरह से ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा सोचना चाहिए सभी को। ये अब ज्यादा हो रहा है। मतलब ठीक है, एजुकेशन जो है प्रोफेशन बन चुका है, दैट इज नॉट बैड, वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि पहले ये था कि जो पढ़ाते थे उनको भीख तक नहीं दी जाती थी और वो एक तरह से भिखारी बन के ही रह जाते थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। लेकिन अभी ठीक है कि आप अपना ये करो, लेकिन वही करो जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। एटलीस्ट एजुकेशन में तो इस बात को हमें देखना होगा कि हम वो चीजें करें जिससे कि सामने वाले का नुकसान ना हो। नुकसान करके अपना फायदा करना, ये एजुकेशन का कभी भी पर्पस या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और नहीं तो फिर आपको एजुकेशन फील्ड में नहीं आना चाहिए, फिर आप दूसरे फील्ड में जाइए जहां पर आप 25 का 50 कमा सकते हो। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं बहुत, जब से मैंने, और एक स्टूडेंट, वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा रोने लगी। ऐसे तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि मैम हमारे कॉलेज में 5,000 मांगा जा रहा है, हमारे में 6। हम लोग भी बोले कि बाबू कर दो, चलो अपना ये करो, सही करो, क्योंकि आप लोग साथ में आओगे नहीं। मैं वीडियो बना भी दूं तो आप लोग क्या ही करोगे? आप लोग बोलोगे मैम कैसे, क्या, ठीक है मैम हो जाएगा, मेरा मत दिखाइएगा मैम, मैं ये मत कीजिएगा। जब हम कुछ बताएंगे नहीं, हम प्रूफ दिखाएंगे नहीं, तो दूसरे लोग बिलीव कैसे करेंगे? तो आप लोग आना नहीं चाहते, तो हमने भी छोड़ा कि ठीक है जाओ। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जब वही बोलने के लिए नहीं रेडी है, तो हम क्यों भाई एक लकड़ी का ले करके चले? हमारे ऊपर भी तो ये होगा, क्यों चले हम फिर? सिंपल। जो अन्याय सहता है वो भी उतना ही ज्यादा गुनहगार होता है, और आप लोग भी हो। फिर मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसमें, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। कल उस लड़की की वजह से मैं थोड़ा सा ये हो गई कि नहीं, एटलीस्ट ये बातें रख देनी चाहिए, बाकी जो डिसीजन है आप लोग अपना लेते रहो। तो ये आप देख लो, भूतपूर्व छात्र जो हैं, एक्स स्टूडेंट जो भी हैं, वो एक्स स्टूडेंट इस री एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फाइन, क्योंकि अभी डेट है 7 नवंबर का लास्ट डेट बताया जा रहा है। इसमें आप लोगों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, भाई दिखाओ नोटिस ना कि ये यहाँ पे दिया गया, मुख्य परीक्षा भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अनुत्तीर्ण रहे हैं को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, तो इसको समझिए और कीजिए।
चलिए और थोड़ा सा आज जब मूड बन ही गया है कच्चा चिट्ठा खोलने का, थोड़ा सा और खोलते हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूं, ये स्टूडेंट का है। वैसे तो हमने बोला था कि हम कुछ दिखाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ से कॉलेज वाले जो है इनको ये इस तरह का स्क्रीनशॉट दिखा करके 3000 मांग रहे हैं कि आप लोग का फॉर्म फिल करने के लिए 3000 जो है आपको देना होगा। सारे स्टूडेंट 3000 ही दे रहे हैं, 3000 ही देना होगा। पेमेंट पोर्टल पे 3000 आ रहा है। चलो 3000 तक भी फिर भी मान लेते, लेकिन क्यों माने, 1500 है फिर 3000, चलो ठीक है 3000 यहाँ पर ही आया। ये 2 सब्जेक्ट का होगा इसलिए 3000 है, एक सब्जेक्ट का 1500 ही होता है। अब आ जाते हैं, ये कल जो है यूनिवर्सिटी ने एक और चमत्कार किया है। ओएमआर शीट देखने के लिए आप लोगों को लिंक दिया गया है, और उस ओएमआर शीट पर जो है, जो लिंक आप लोगों का दिया गया है, उसमें आपको 300 रुपीज देना है, तभी जाकर के आप अपना ओएमआर शीट देख सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, राइट। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट है जो देख रहे हैं बार बार, उसमें जाना है, लिंक दिया गया है, उसमें आपको अपना जो है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, या फिर आप फादर्स नेम डालो एंड देन लॉग इन करो और देखो, यही है। तो कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, नाम डिस्क्लोज मैं फिर नहीं करूंगी। इसमें मिसमैच मिल रहा है, बच्चा फिर भी फेल है लेकिन मिसमैच है। जैसे कि आप यहां देखो, मैं आपको इसमें दिखा रही हूं, ये वाला जो है आप लोग यहाँ पे ये जो है वहां पे निकला हुआ है, वहां से दिखाया जा रहा है किस तरह से। और जब आप इस पे ओएमआर देखने के लिए करोगे तो व्यू ओएमआर पे करोगे, पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आप यहां से देख सकते हो मार्क्स। ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो लर्निंग एंड टीचिंग में, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग जो रिजल्ट जारी हुआ है इस बच्चे का 27 नंबर दिखा रहा है, ठीक। यहां पर आप आ जाओ, लर्निंग एंड टीचिंग खोजो, कहां है, यहां पे है। लर्निंग एंड टीचिंग में जब हम इसमें थ्योरी मार्क्स में जा रहे हैं तो 24 दिखा रहा है, फेल है नो डाउट, लेकिन मार्क्स का इधर उधर हेर फेर क्यों है। थ्योरी में यहाँ पे 27 दिखा रहा है, यहाँ पे 24 दिखा रहा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो अभी ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों का ओएमआर में इधर उधर हुआ हो। तो देखो यहां तक प्रोसेस आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। जब आपको ओएमआर को व्यू करना होगा तो जाकर के आपको इस पर क्लिक करना है, तब पैसा लगेगा। यहां तक में आपको पैसा नहीं लग रहा है, ये वाली चीजों को देखने के लिए पैसा नहीं लग रहा है। तो ये चीजें जो है आप ऐसे भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपको रोल नंबर डालना है, लिंक पर जाओ, स्टूडेंट सर्विस जो आता है उसमें जाओ और वहां से आप देख लो, या लिंक आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को कॉलेज वाले ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और वहां से ओपन करके देख लेना। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूं, ये जो चीजें हैं आप लोगों का, मैं पैसा देने को बिल्कुल नहीं बोल रही, यहां से ही अगर मिसमैच है तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या है। अगर यहीं पर आप लोगों का मिसमैच है, जो रिजल्ट में है वो यहां नहीं दिया गया है, तो दैट मीन्स कि है कुछ इधर उधर, ठीक है। तो ये सब चेक कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि फॉर्म फिलअप अभी री का करें कि नहीं। अगर आप 1 से 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो कर दो। 107 वाले के लिए अभी भी यूनिवर्सिटी चुप बैठी है। 107 जो आप लोगों का है उसके लिए यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रही है, ना ही हाँ ना ही ना। कॉलेज वाले अपने ढंग से बोले जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। अब 3 सब्जेक्ट में जिस भी बच्चे का फेल हो रहा है, कुछ कॉलेज वाले फॉर्म भर रहे हैं, कुछ नहीं भर रहे। तो एक और मैं बोलूंगी, अगर जिनके कॉलेज में 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में फेल है और उनका फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताना, ताकि बाकी बच्चे जो हैं जो 3 से 4 सब्जेक्ट में फेल है उन लोगों के लिए हेल्प हो जाए, और वो लोग भी अपने कॉलेज में बोले कि किया जा रहा है तो उनका भी हो सके। अभी यूनिवर्सिटी दोनों टॉपिक पे चुप है। 107 का क्या करना है, और जो बच्चा 3 से 4 सब्जेक्ट में फेल है उसका क्या करना है, कोई रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आएगा वैसे हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। टिल दैट टेक केयर।